अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, ख़ास तौर पे जो मॉडर्न बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स के हवाले से बता रहा हूँ उनके लिए। क्यों कि क्या हमें बालों पर लगाने के लिए जो कुदरती तेल हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, नारियल का तेल है, क्या हमें, या सरसों का तेल है, क्या हमें बालों पर वो लगाना चाहिए, या जो आर्टिफिशियली मेड जो आते हैं, डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, जैसे कि ब्रिल क्रीम आ जाती है, वाटिका की क्रीम आ जाती है, मुख्तलिफ कंपनी के जेल्स आ जाते हैं, पैराशूट कंपनी का जेल आ जाता है, पैराशूट कंपनी का हेयर टॉनिक आ जाता है, वेजलीन का हेयर टॉनिक आ जाता है, ये हमें वो बालों पर लगाना चाहिए। तो किसका बालों पर लगाने का फावायद है और किसके लगाने के नुकसानात हैं। तो आए नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते बल्कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तेल या ये जो टॉनिक्स आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, ये हैं क्या, ये बनते कैसे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्टिफिशियली मेड आते हैं, जैसे वेजलीन का हेयर टॉनिक आ जाता है, या कोई बालों पे लगाने वाली क्रीम्स आ जाती हैं, या ब्रिल क्रीम आ जाती है, या वाटिका की क्रीम है, ये किस तरह बनती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली क्या है, वो पेट्रोलियम है। अब आप सोचेंगे पेट्रोलियम क्या, क्या मैं पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूँ। तो हाँ नाज़रीन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, जिस टाइम जिस ज़मीन के अंदर ये ऑयल कंटेंट मौजूद होते हैं, जब वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी के अंदर से जहाँ पेट्रोल निकलता है, डीजल निकल रही है, नेचुरल गैस जिसे हम सुई गैस कह रहे हैं, वो गैस निकल रही है, वहाँ ही ये एग्ज़ा निकलते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, वहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें रिफाइन करते हैं और साफ़ करते हैं। फिर इन्हें हम किस में यूज़ कर रहे हैं, बालों के लिए हेयर टॉनिक वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उसकी बहुत वजूहात होंगी, लेकिन उसकी एक जो वजह है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है इसका सस्ता होना। आपको क्या लगता है कि जो 1 लीटर ये तेल है, और अगर 1 लीटर आप सरसों या बादाम का तेल लेते हैं, तो सस्ता कौन है। नाज़रीन, ये जो पेट्रोलियम बेस ऑयल है, जो कि क्रीमों में मौजूद है, हेयर टॉनिक्स में मौजूद है, ये सस्ता है। तो क्या कुदरती तौर पे खुदा की तरफ से या गॉड की तरफ से ये चीज़ें बालों पर लगाने के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल नहीं बनाई गई थी। तो फिर इनकी वजह से होता क्या है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम हम बालों पे ऑयल या कोई भी चीज़ लगाते हैं, क्यों हमें फील होता है कि बाल ड्राई हो रहे हैं या खुश्की हो रही है, ये 2 मेन इश्यूज होते हैं। या तीसरा आ जाता है कि हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि बाल गिर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि ये बालों को किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन नहीं देते। जिस तरह हमारी जिस्म में जिल्द है, दिल है, दिमाग है, कोई भी जो चीज़ है, इसे न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन से क्या मुराद है, इसे ग़िज़ा चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, खुराक चाहिए। तो ये ऑयल किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पे वो चीज़ जो है वो ऑयली हो जाती है, उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है, लेकिन उसे किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन, कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई खुराक नहीं दे रहा। तो इसका क्या कोई फ़ायदा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हम दूसरा कोई भी तेल है, बादामों का, सरसों का, नारियल का तेल लगाते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं। उसके अंदर जो एसेंशियल्स, मैं कहता हूँ जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो हमारे बालों को चाहिए होते हैं, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं धूप की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से हमारे बाल डैमेज हो रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी शुरू हो जाती है, और उनका गिरना भी किसी हद तक कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% गिरना कम हो जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। क्या कोई हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल बेस वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बाहर धूप में निकल रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो भी डैमेज करती हैं। और फिर जेनेटिक पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपकी जेनेटिक्स यानी कि फैमिली में क्या चल रहा है। अगर गंजापन चल रहा है तो वो आप उस तरफ ज़रूर जाएंगे। अब आ जाता है खुश्की के हवाले से, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुश्की के हवाले से परेशान हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, लगाने के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑयल है वो कोई और नहीं, वो नारियल का तेल है, यानी कि कोकोनट का तेल है। अगर आप वो लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो खुश्की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खुश्की है वो फंगल ग्रोथ है, जैसे फफूंदी है, फफूंदी फंगल है इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप वो लगाएंगे तो क्या होगा कि वो फफूंदी जो खुश्की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ से जान छूट जाएगी। तो नाज़रीन, लुब्बे लुबाब क्या है कि आप जेल भी लेते हैं, जेल में क्या है कि पानी है, साथ हुमैक्टेंट कंपाउंड्स हैं जो वाटर को बाइंड करके रखते हैं। जब आप जेल लगाते हैं तो आप फील करेंगे आपके बाल बल्कि ड्राई हो रहे हैं, वो पानी से बल्कि गीले नहीं हो रहे, बल्कि वो ड्राई हो रहे हैं, खुश्क होंगे। खुश्क होंगे तो बाल पतले होंगे, बाल पतले होंगे तो एट द एंड क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने जब भी बालों पे लगाना है तो कोई कुदरती तेल लगाना है। ये जो आर्टिफिशियली मेड चीज़ें आती हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।